तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मैं परंपरानुसार सर्वप्रथम हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आदरणीय बहन उषा भसीन जी से निवेदन करता हूँ कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करने की कृपा करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं सत्संग से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन। आपकी आज्ञा अनुसार हनुमान चालीसा जी का पाठ शुरू कर रही हूँ। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोरे हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुगरी मई कीना राम मिलाए राजपद दीना।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्याय। ये सब बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सबको जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भावमय सस्वर पाठ आदरणीय बहन जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संकट मोचन हनुमानाष्टक के पाठ के लिए आदरणीय बहन श्री उदयजी सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। वे संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। काल समय रवि भक्ष लियो तब,
तीनहु लोके भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भये जग में, यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आने करी विनती, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रासी कपि से बसे, गिरी जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कह दीजे रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम्हें दास के शोके निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए, सिय खोजे कपि से यह बहन उचारो। जीवन ना बचियो हम सो, जो बिना सुधे लाए यहाँ पग डारो। हेरी थके तट सिंधु सब तट, लाए सिया सूझी ताड़े उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई किए को तब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जापे महाराज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सुहागी, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उड़ लक्ष्मण के, तब प्राण तजो सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरी द्रोण तुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम्हें प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांसे सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश लड़े हनुमान जी, बंधन काटी सूत्रा से विचारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो, बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाप सहाय दे तब ही, अहि रावण सन समेत समारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महा प्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब की, जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाली लसे, अरुधर लाल लंबूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर पाठ किया, बहुत प्यारा बहुत गाया सुंदर, आपने, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। शुक्राना। हमारी आदरणीय बहन जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है और इनकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। स्वर
और स्वर माधुर्य, आरोह अवरोह के विषय में इनके क्या कहना है। लगता है स्वयं स्वयं संगीत स्वरूप पकड़कर प्रस्तुत हो जा रहा है। और मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ डेजी जी का। धन्यवाद डेजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद ठाकुर जी का जिन्होंने इतना अच्छा स्वर दिया है। धन्यवाद दीजिए गुरुदेव का जिन्होंने इतना अच्छा स्वर दिया है, उनको गला इतना अच्छा दिया है। और इस धन्यवाद के साथ ही मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में सुनने जा रहे हैं चित्रकूट प्रवचन 10 भाग 2। विषय नहीं चाहिए, मन का विषय नहीं चाहिए, मन का विषय हमें मन भी नहीं चाहिए। फिर देखो आप हो कि नहीं। यदि बिना मन के आप हो गए तो आप ही तो फिर ब्रह्म हो गए। जो बिना मन का है उसी का नाम तो ब्रह्म है, जो मन से है उसी का नाम संसार है। जो मन और इंद्रियों को से मालूम पड़ता है वो संसार, और मन और इंद्रियां भी संसार की सूचक है। मन और इंद्रियां नहीं है तो जो बच गया बिना मन का, और बिना मन का बचेगा तो आत्मा के सिवा परमात्मा भी नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना। मन के बिना, मन के न रहने पर जो बचेगा वो आपके सिवा कोई और नहीं होगा, क्योंकि मन बचा नहीं, और की बात कौन करेगा। और मन नहीं बचा और नहीं बचा, और यदि बचा तो सिवा तुम्हारे होगा कौन। आप इसके पात्र हो कि नहीं मैं नहीं जानता, पर जो मुझे दवा मालूम वही खिलाऊंगा। इसके तुम ग्राहक हो कि नहीं, क्योंकि इसके ग्राहक सिवा मुमुक्षु जिज्ञासु के अलावा कोई नहीं। अभी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यही दुनिया ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से रोटी मत खाना, लेकिन रोटी खाओ पर खाने के लिए तो नहीं शिविर में आए। सो पर सोने को नहीं आए। शौचालय की ठीक व्यवस्था नहीं है, कम है, तो बंद कर देते हैं 10-15 दिन को किसी, क्योंकि हर शिविर में यही समस्याएं हैं, ये बंद कर देना चाहिए। वही ब्रह्म को प्राप्त करेंगे जो ये सब बंद करे। स्वामी जी ने तो बंद कर रखा है ना। जैसे कुछ देर को जागते हो, कुछ देर को सोते हो, कुछ देर को सपने देखते हो, ये तुम्हारा अनुभव है। तो कुछ देर को इनके बिना भी होते हो क्या? दिन भर खाते हो कि कुछ देर बिना खाए भी होते हो? दिन भर शौचालय में जाते हो, उसी में घुसे रहते हो कि थोड़ी देर को? ऐसे ही सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, सब कुछ जानो, कुछ देर सबके जानने देखने की इच्छा छोड़ दो, और फिर देखो। और मन को भी छोड़ो। क्या करेंगे मन को? मन बेचो सतगुरु के, मन रखो सतगुरु के पास, छोड़ो। तुम इनके बिना हो जाओ, फिर देखो तुम हो कि नहीं। बस इतना ही पूछो कि तुम हो, फिर कैसे हो? फिर कैसे तो तब बताते जब मन हो, कैसे तो तब देखते जब आंखें होती। माँ तो आंखें नहीं, इंद्रियां नहीं, अतीन्द्रिय। ये अतीन्द्रिय शब्द सबने सुनाया, वो इंद्रियों का विषय नहीं, अतीन्द्रिय। फिर इंद्रियों का विषय भगवान को क्यों बनाते हैं? ये दूसरा विषय। गुरु के दर्शन क्यों करते हो? इसलिए
कि जिसको जो तुम मान के दर्शन करते हो उसकी छाप तुम्हारे मन में पड़ जाती है। माँ का दर्शन करोगे या पत्नी का करोगे, वैसे तुम्हारे अंतःकरण में प्रभाव पड़ेगा। यदि भगवान का दर्शन करोगे इंद्रियों से, जो इंद्रियों से देखोगे वही तुम्हारे अंदर चला जाए, जो देखोगे वही अंदर चला जाए। यदि भगवान देखोगे तो जरा भगवान अंदर चले जाएंगे। यद्यपि ये दिखने वाले भगवान, अभी इंद्रियातीत भगवान नहीं है, तो पहले इंद्रियों वाला भगवान देखो, इंद्रियों वाला गुरु देखो। वास्तविक गुरु तो तुम देखोगे ही नहीं। वास्तविक गुरु तक जब जाओगे ना, तो वहाँ अलग कोई रहेगा ना देखने को, वहाँ कोई गुरु ही अलग नहीं मिलेगा। विश्वास तक रहेगा, और आगे जाओगे तो ये मन ही नहीं रहेगा, और तुम भी नहीं अलग रहोगे। गुरु चेले का भेद वहाँ नहीं रहेगा, भक्त भगवान का भेद नहीं रहेगा। पर अभी मुझे चाहिए तो पहले देखूं, फिर स्मरण करूं, फिर स्मरण करने वाला मन ही छोड़ दूं। भला हुआ हरि बिसरा, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बला है। मैं याद करूं, मैं हो, मन हो, याद करूं, देखूं, याद, कुछ नहीं। छोड़ो, याद व्याद छोड़ो। सिर्फ बिना स्मृति के, बिना विकल्प के, बिना निद्रा के, बिना प्रत्यक्ष के, बिना स्वप्नों के, केवल तुम हो। और ये नहीं होंगे तो तुम्हारे सिवा वहाँ और कोई हो नहीं सकता। उसको और को जान ही नहीं सकते, क्योंकि और के लिए यहाँ तक यदि दिखने वाला भगवान चाहिए तो आंखें, और याद करने का भगवान चाहिए तो मन। गुरु की याद कब करोगे? गहरी नींद में। घर जाके याद करोगे तो मन से करोगे कि बिना मन के? तो मन और इंद्रियों के बिना और कोई नहीं मिल सकता। और को मिलना हो तो मन और इंद्रियां चाहिए, और बिना मन और इंद्रियों के मिलेगा तो और कोई नहीं मिलेगा, तुम ही मिलोगे, और कोई नहीं मिल सकता। और के मिलने के लिए मन और इंद्रियां चाहिए, और अपने मिलने के लिए न मन चाहिए न इंद्रियां चाहिए। और जिसके मिलने को मन और इंद्रियां नहीं चाहिए, उसी आत्मा का नाम परमात्मा है। और उसके होने में प्रमाण नहीं चाहिए। उसके होने में यदि मैं प्रमाण, मेरे होने में वो प्रमाण, सब गड़बड़ है। मन न रहने पर और का कोई प्रमाण बचेगा नहीं, क्योंकि और सब इन्हीं से प्रमाणित होते हैं। और इनके प्रमाणों के अभाव में यदि कोई स्वतः प्रमाण होगा तो मेरे सिवा स्वतः प्रमाण कोई और नहीं है। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। मंडन मिश्र के यहाँ तोता मैना शास्त्रार्थ करते कि ये ब्रह्म आत्मा स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है। मेरे होने में मन प्रमाण है, इंद्रियां प्रमाण है। जहाँ कोई स्मृति विकल्प नहीं है, वहाँ पर भी मेरी उपस्थिति है, बिना किसी अन्य प्रमाण के। एक बार यदि तुम जान सको कि मैं बिना किसी प्रमाण के स्वतः प्रमाण हूँ, फिर मेरे होने के लिए किसी और के प्रमाण की, सबूत की आवश्यकता नहीं है। और जिसके प्रमाण के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसका खंडन भी कोई नहीं कर सकता। एक प्रमाण दूसरे प्रमाण से बाधित हो जाता है। और एक जो प्रमाण है, दूसरे के लिए वो प्रमाण नहीं है। जैसे आवाज है, इसके लिए कौन प्रमाण है? कान। आवाज के होने में कौन प्रमाण है? आवाज हुई, इसमें कौन प्रमाण? कान। आंख प्रमाण नहीं। जो कान से प्रमाणित है वो आंख से प्रमाणित नहीं है।
जो आंख से प्रमाणित है वो कान से प्रमाणित नहीं है। ऐसे ही कोई किसी के लिए प्रमाण, कोई किसी के लिए प्रमाण, और मेरे होने के लिए न मन प्रमाण, न इंद्रियां प्रमाण, मैं स्वयं प्रमाण। और जिसके होने में प्रमाण ही कोई नहीं चाहिए, उसके लिए नास्तिक क्या करेगा? नास्तिक या दूसरे प्रमाणों से अप्रमाणित हो जाता यदि वो प्रमाणों का विषय होता, और प्रमाणों का विषय ना होता तो भी अप्रमाणित हो जाता। क्या प्रमाण उसके होने का? यदि प्रमाणों का विषय होता और प्रमाणों का विषय हो जाने लायक होता तो प्रमाण न होने पर उसका कोई प्रमाण शेष। लेकिन मेरे लिए कोई प्रमाण न होने पर मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही, क्योंकि मेरे होने में मैं स्वयं प्रमाण हूं। देखो, अपने होने में मैं आप प्रमाण हूं। जैसे फिर वही आओ, मुझे चीज दिखती है, नहीं, अब चीज नहीं दिखती, अंधेरा है, तो अंधेरे के कारण वस्तु प्रमाणित नहीं हो रही। अंधेरे के कारण वस्तुएं प्रमाणित नहीं हो रही कि अब बैठे हैं कि चले गए। ऐसे अंधेरा हो जाए, दो लोग खिसक ले, क्या प्रमाण की खिसक गए, क्या प्रमाण की बैठे। अब तुम अंधेरा हो गया, बगल वाले को यूं छेड़ रहे हो, ये हमें छेड़ता है, समझिए ये झूठ कहता है। अब बताओ क्या प्रमाण? हमें पता ही, हमें दिखे ही नहीं। तो जिसको हम देखते हैं उसके लिए हम प्रमाण है, उसके लिए। अच्छा, स्वप्ने हुए उसमें कौन प्रमाण है? रात को स्वप्न हुआ उसमें कौन प्रमाण है? गुरु जी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप। बहुत ऐसे सपने हैं जो बाप को बता ही नहीं सकते, और साधु तो अपने सारे सपने बता ही नहीं सकता। बता दे तो मुंह दिखाने लायक न रहे। अब उस सपने में मेरे सिवा यदि कोई प्रमाण होता तो हमारी साधुता की परीक्षा हो जाती कि बाबा जी कितने पानी में हैं। तो मेरे स्वप्नों में भी, मेरे स्वप्नों का मैं प्रमाण हूँ, कोई और प्रमाण नहीं है। तो जब स्वप्नों का कोई और प्रमाण नहीं है मेरे सिवा, तो मेरे होने में किसी और प्रमाण की जरूरत क्या है? स्वप्न मैंने देखे हैं, इसमें प्रमाण किससे लूं? स्वप्न हुए थे, इसमें कौन प्रमाण है? मैं ही प्रमाण हूँ। अच्छा, तुम थे वहां पर, इसमें क्या प्रमाण है? सपने हुए, तुमने बता भी दिए, चलो नहीं भी बताए, छिपा लिए, आधे बताए और गंदा वाला भाग छिपा लिया, अच्छा वाला बता दिया। हाँ, अब ये बताओ, तुम उस समय मौजूद थे स्वप्न के समय पर, इसके लिए क्या प्रमाण है? हम नहीं मानते कि तुम थे वहां, हम नास्तिक हैं। हम कहते तुम गप्प लगाते हो, तुम स्वप्नों में नहीं थे, भगवान था तुम नहीं थे, राम जी थे तुम नहीं थे। तो तुम कहोगे राम जी का तो पता नहीं, मैं तो था। राम जी थे कि नहीं थे, गुरु जी थे कि नहीं थे, बस स्वप्न में गुरु जी मैं तो जरूर था। मेरे स्वप्न में होने में मुझे कोई शक आपको तो है? ऐसे ही ध्यान में क्या न रहा, क्या रहा, उसके लिए भी मैं प्रमाण। और वहां मैं ध्यान में था, कहाँ था, कहाँ खो गया था? स्मृति खो गई थी, पर स्मृति खो गई, प्रत्यक्ष खो गया, देश काल वस्तु खो गई, पर मैं था कि नहीं? यदि ये तुम चश्मदीद गवाह हो,
सुनी सुनाई बात करते हो तो बात गड़बड़ है। यदि स्वप्न भी सुन के बताते हो कि देख के, मेरे सपने तुम मैं बताऊं तो तुम बता सकते हो स्वामी जी ने ऐसे ऐसे सपने देखे थे, चित्रकूट में हमें बताया था। हम छोटे में खाट में ही कर देते थे पेशा, सोते सोते बीच में जग जाते थे। हाँ, फिर नींद खुल जाती थी, सोचते थे अब डांट पड़ेगी। हमने कहा जब डांट पड़नी है तो काम पूरा ही कर लो, आधा क्यों करो। अब ये स्वप्न मेरा, मैंने देखा कि मेरा स्वप्न तुमने, अब मेरे स्वप्न तुम जाके प्रचार करना कि स्वामी जी छोटे में खाट में ही कर देते थे। हाँ, ऐसे थे स्वामी जी। अच्छा चलो, तो ये तो मेरा स्वप्न था, उसका मैं साक्षी था, मुझे दिखा था कि तुम्हें दिखा था मेरा स्वप्न? बोलो, मेरा स्वप्न तुम्हें दिखा था? नहीं, सुन के बताया। और तुमने अपना वाला स्वप्न सुन के बताया? अपना स्वप्न तुमने सुन के नहीं बताया, और उस समय तुम थे। ये शास्त्र कहता है कि तुम स्वप्न में थे, और जग जाने पर स्वप्न चला गया, तुम मरे। वही तुम जो स्वप्न में थे, वही जगने पर अभी भी तुम वही हो। ये वही नहीं है, ये वही नहीं है स्वप्न वाला, और ये वाला स्वप्न नहीं है। लेकिन दोनों समय तुम वही हो कि स्वप्न देखते समय तुम और थे, जगत देखते समय कोई दूसरा बाप आ गया। और जो ये देख लेता है कि दोनों समय मैं रहता हूँ, दोनों नहीं रहते, परस्पर दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। ये सौते हैं जिनके क्या बोलते हैं, जो जिनके तीन तीन होती है उनको क्या बोलते हैं? सौत। दोनों इकट्ठी नहीं रहती। ये स्वप्न और जागृत और नींद सौत है। ये कभी इकट्ठे नहीं रहते, उसको हटाएंगे तभी आएंगे। देख लेती है वो तो नहीं बैठी, और तुम इतने खिलाड़ी हो, इनको राज नहीं लेने देते एक दूसरे का। जिसके पास तुम रहते हो उसी को भर रखते हो, वो भेज देते हो तब दूसरी बुलाते हो, जब जाते तब तीसरी बुलाते हो। ये कभी आपस में मिलती ही नहीं है। आपका तो जागृत स्वप्न मिलता होगा, और तुम तीनों को मिलते हो कि एक को? एक समय एक को मिलते हो कि दो को परहेज है? सब तुम्हारे पास सब आती है, और तुम हर एक के बिना गुजारा करते रहते हो, कभी वो कभी वो कभी वो। और जो ये जान जाए कि मैं चेतन पुरुष, मैं साक्षी पुरुष, मैं चैत्य पुरुष, इन सब अवस्थाओं में रहता हूँ, सब अवस्था जैसा मैं स्वप्न में वैसे ही मैं जागृत। मैं माने आदमी नहीं, मैं माने सोच समझ नहीं, वो भी बदलती। स्वप्न वाली सोच उसे सच कह रही, जागे तो कहती है झूठ है। समझ बदलती रहेगी, यहाँ तक तत्व ज्ञान से भी आत्मा नहीं बदलेगी। जब तत्व बोध होगा ना, तो अब की आत्मा कब की दूसरी नहीं होगी, सिर्फ समझ बदलेगी। क्यों? अभी तक हम क्या समझते थे, ये हम है, अब समझे हम देश काल वस्तु से परे हैं, हम अविषय हैं, हम ज्ञान के विषय नहीं। अभी तक हम ज्ञान के विषय थे, ऐसा मानते थे,
अब पता चला हम ज्ञान के विषय नहीं है, हमें किसी और के इंद्रियों के ज्ञान की, आत्मा के जानने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, देखने के लिए चाहिए, बाहर के लिए तो और कुछ चाहिए, लेकिन हमें अपने बोध के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने अनुभव के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ध्यान में जाते जाते इस शुद्ध चेतन को, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें मन नहीं मिला, इंद्रियां नहीं मिली, देह नहीं मिला, कोई और नहीं, केवल मैं। बल्कि ये मैं का ख्याल भी, क्योंकि मैं का ख्याल था देहो हम, इसलिए जिस ख्याल से मैंने देह कहा था उसी ख्याल के सहारे ये हम नहीं है, इनके बिना हम हैं। इंद्रियां हम नहीं है और इंद्रियों के बिना हम हैं, मन हम नहीं है, मन के बिना हम हैं, और विचार हम नहीं है। एक बार विचार कर लो, विचार हम नहीं है, बिना विचार के भी हम हैं। ये भी विचार के एक बार करना पड़ेगा, एक बार ये विचार, क्योंकि विचार को विचार से काटेंगे। कांटा, हाँ, कांटा जो है जीव से नहीं निकलने वाला, कांटा कांटे से निकले। तो जिस बुद्धि ने तुम्हें देहो हम, ये हम है बताया है, उसी बुद्धि से ये कहना होगा ये हम नहीं है। जब तक बुद्धि ये जड़ता से नहीं जानेगी कि ये हम नहीं है, तब तक तुम ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के बाप हो, बात बनेगी नहीं। जिस बुद्धि से ये तुम जान रहे थे, इसी बुद्धि से पहले ये इंकार करो, ना हम देहो, तो क्या है, ना हम देहो, फिर हम आत्मे थी, ये हम नहीं है, हम इसके दृष्टा है। मन हम नहीं है, साक्षी है। विचार हम नहीं है, बिना विचारों के हम हैं। और ये किससे सोचा? विचार से। कांटा कांटे से। इस सब वृत्तियों का बाध कर दे और अबाधित तत्व में हूँ। अबाधित तत्व, नित्य सत्य वस्तु में, चैतन्य वस्तु में हूँ, निराकार वस्तु में हूँ। निराकार, मेरा आकार नहीं है। वो जो भीतर चेतन, अभी ब्रह्म नहीं, चेतन, उसका क्या आकार? मन का ही आकार नहीं है, स्वप्नों का है। मन का ही आकार नहीं है, मन का ही रंग नहीं है। मन पीला होता है कि लाल? पीला लाल तो होता है, पर मन कैसा होता है? मन ने तमाम आकारों को अनुभव किया है, पर मन का क्या आकार है? मन कितना बड़ा है, मन कितना छोटा है, मन किस रंग का है, किस रूप का है, किस प्रकार का है? तो जब मन का ही वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, तो आत्मा का वर्णन करना जरूरी है क्या? जैसे मन है इतना काफी है, ऐसे ही अमन बिना सोचे आप हैं, बिना किए आप हैं, बिना चाहे आप हैं। अपनी चिन्मात्रता, अपनी चैतन्यता, अपनी सत्यता, अपनी निराकारता, अपनी निर्विकारता, आप किसी और की जरूरत नहीं। और जब चाहो इनके साथ रहो, जब चाहो इनको छोड़ दो। त्यागे नहीं कि आत्म तत्वमान नेति नेति नित निगम का
कई लोग कहते हैं कि वेद नहीं कहता, हम कहते नेति नेति नित निगम, नित्य कह रहा, नेति नेति नित निगम, सदा से कहता चला रहा है वेद। कभी वेद ने कहना बंद, लोग कहते वो कहता नहीं, हम कहते वो कभी बंद करता ही नहीं, सदा से गुरु कहते आए। क्या कहते आए? ये कहते आए कि वाणी से नहीं जाना जाता। बोल के क्या किया, क्या बोला? वाणी से बोला कि बोला नहीं जाता, ये बोला। नेति नेति कह के क्या कहा कि ये वो नहीं है, ये कहा, ये नहीं है, ये कहा। कहा नहीं, कहा कैसे कहते हो? वेद ने कहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कहा है। कैसे नहीं कहा? और नेति नेति कहकर जनाया है। कैसे कहते हो नहीं जनाया? जानने में जो आता है ये वो नहीं है, जो जानने में आता है नहीं है। फिर कैसे जनाया? वो जान रहा है, जानने में नहीं आता, ऐसे जनाया। ये जानने जनाने का तरीका बड़ा विलक्षण है। जैसे सब दुनिया जनाई जाती है, ऐसे ये नहीं जनाया जाता। सब जनाया जाता है, ये देख, ये देख, ये है। इसको जनाया जाता है कि इन सबको देख, इन सबको देख, उसको देख मत। बस यही कि वही तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, जान रहा है कि नहीं, उसके वो इनके होने में प्रमाण है कि नहीं, इनके होने में कौन प्रमाण है? स्वप्नों के होने में कौन प्रमाण है? तो तुझे अपने होने के लिए यही प्रमाण है कि तू वहां था। स्वप्नों में तू था, इसमें तुझे कौन से प्रमाण की जरूरत है? यदि मैं ना होता तो स्वप्न मुझे दिखा ही ना होता। मुझे दिखा इसका मतलब मैं था। दिखूं या हाँ, दिखूं या ना दिखूं, स्वप्न मुझे दिखे था, मेरे होने में कोई शक मुझे नहीं है। इस तरह से वहां दिमाग ठिकाने नहीं था। जब दिमाग ठिकाने नहीं था, इसमें सबूत कौन है? तुम। तो तुम्हें सबूत चाहिए क्या ठिकाने होने का? तुम ठिकाने हो कि नहीं? ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। हमारा कोई ठिकाना हमें चाहिए? हम तो सबके ठिकाने, हम सबके ठिकाना। ठिकाना साहब भी लोग बनाते, हम ठिकाना है, हम प्रमाण है, हम सबूत है। हमें अपना, हम औरों के सबूत है, सबके होने के हम सबूत हैं। हमें अपने होने का सबूत तेरे से लेना है। बल्कि नास्तिक कहते हैं कि भगवान के होने का क्या सबूत है? शंकराचार्य ने जड़ें काट दी। कहते हम और के होने का सबूत नहीं दे सकते, हम तो हैं। हम वो बात ही नहीं करेंगे जिसका सबूत तुम मांगो। तुम भगवान के होने का सबूत नहीं दे सकते तो बेचारे मदद परेशान। नास्तिकों के सामने हम कहेंगे कि भगवान के होने का सबूत, मेरे होने का तो सबूत है नहीं। तो किसने भगवान को देखा? कहते हाँ नहीं देखा, पर हमने अपना होना। इसलिए शंकराचार्य को कई लोग कहते हैं थे तो भगत, और उत्तर देने में कठिनाई पड़ती थी, इसलिए वेदांती हो गए। क्योंकि भगवान के होने का सबूत देना मुश्किल है, पर अपना सबूत बस। इसलिए उन्होंने कहा वो आत्मा की महत्ता इसलिए बता दी कि सबूत की झंझट ही खत्म हो जाए। हमें अपने होने का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तुम कहोगे हम कैसे मान लें कि हम हैं? कैसे मान लें कि स्वप्न में तुम थे? बोलो, स्वप्न में तुम थे कैसे मानोगे? थप्पड़ से, पिटाई करके?
तुम अपने होने का सबूत औरों से मत ढूंढो, तुम खुद देखो तुम थे कि नहीं। किसी से क्यों पूछे? मैं तो अंत में कहूंगा गुरु से भी क्यों पूछे, बल्कि गुरु तुमको ऐसी पारस पथरी देता है, ऐसी पारख पथरी। एक पारस होती है ना, एक पारख पथरी, जिससे परख सकोगे कि मैं था। ऐसे तर्क, ऐसी दलील, ऐसा परखने का ढंग देता है कि तुम स्वयं परख सकते हो। इसलिए कबीर मत में पारख पारखी, तुम पारखी बनो। देखो तुम्हारे होने में कोई शक है? और अभी तो तुम ये मोटा मोटा देख के ऐसा मर जाते हैं। अभी तुम कहते हो मर जाते, तुम मर जाते हो, तुम पैदा होते हो, तुम फलाना होते हो, तुम जगते हो, तुम सोते हो। ये जो तुम्हारी परख में आ रहा है, ये तो तुम्हारी परख में आ रहा है। पारखी कहाँ है जो परख रहा है? तो जो परखने में आता है उसे नहीं परखना, पारखी को परखना है। अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय बहन राजा रानी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय बहन राजा रानी जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेवाय नमः। सबसे पहले पूजनीय श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। उसके बाद मैं शर्मा भाई साहब जी का हृदय से विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो सच बात है, हमें इस विषय पर बोलना नहीं आता, पर वो चाहे हम जैसा भी बोलते हैं फिर भी हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। सच बात है, कहते हैं ना, जो खुद जो है ना रंगा हुआ होता है वो कहता है दूसरा भी रंग जाए। तो बहुत इनका पुरुषार्थ लगता है मेरे को हर समय कि एक एक को तैयार करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सच बात है, सतगुरु के वचनों पर हम अभिव्यक्ति तो क्या दे सकते हैं, हम तो सच बात है उनसे क्या सीखना है ये समझ आता। अभिव्यक्ति तो मतलब हम अपने शब्दों में क्या दे सकते हैं, पर सतगुरु देवी से प्रार्थना कर रही हूँ, आप सबसे भी आशीर्वाद मांग रही हूँ। मैं इस विषय पर सच बात है नहीं बोल पाती हूँ, पर आप सब जो है थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहित करते हो, थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा करना। सतगुरु देव हमारे देखो हर समय कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे पूज्य सतगुरु ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिले हैं, जो केवल मतलब हमारे को ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अपनी पहचान नहीं, बल्कि हमारे को उसमें टिका भी रहे हैं। कहते हैं ना, गुरुदेव भगवान हमें अपने निज स्वरूप की ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं अपनी अमृत वाणी द्वारा, सरल शब्दों में, बोलचाल की भाषा में। वो हमारे को कहते हैं ग्रस्त में रहते हुए भी हसंदियां खलंदियां होवे विचा मुक्त। मतलब आत्मा जो है मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, और आत्मा से इन सबको शक्ति मिलती है, मन और इंद्रियों को भी। जैसे कहते हैं ना, एक बार विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण परमहंस हंस जी के पास गए थे, तो उन्होंने पूछा, मतलब वो बार बार चाहते थे कि कोई ऐसा महापुरुष मुझे मिले जो मुझे जो है भगवान के दर्शन कराए, ब्रह्म की पहचान कराए। वो कईयों के पास गए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा हाँ तुम्हें मैं भगवान के दर्शन करा पाऊंगा। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने पूछा तुम कौन? कहते मैं यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे परमात्मा के दर्शन कराओगे? उन्होंने कहा हाँ कराऊंगा मैं तुझे। कहते हैं आज तक तो कोई ऐसा महापुरुष हमें नहीं मिला जिन्होंने हमें ऐसा कहा हो कि तुम्हें हम भगवान के दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने उनसे पूछा, जब उनके मतलब शरीर की तरफ इशारा करके भी ये क्या है, उन्होंने कहा ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, पूरे अंगों का मतलब उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा फिर विवेकानंद किसका नाम है? तो उन्होंने कहा ये तो तेरा रथ है, जो शरीर की इंद्रियां ये तेरा रथ है,
लेकिन जो इसमें रथी बैठा है वही तो तू है। मतलब कितना अच्छा उन्होंने मतलब बताया। कहते हैं ना ये रथ, उन्होंने कितना अच्छा बताया, ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये शरीर जो हमारा रथ है, आत्मा जो है इसमें रथी बन के बैठी हुई है। तभी हम गृहस्थ में, मतलब जैसे अभी गुरुदेव भगवान बोल रहे थे ना, पारखी पत्थर, तो हमारे को भी गुरुदेव पारखी पत्थर दे रहे हैं। हमने हमें अपने स्वरूप की बार बार पहचान करा रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो। बार बार कह रहे थे कि क्या ये मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। कहते हैं जो मन के बिना है वही तो ब्रह्म है ना। यहाँ पर किसी कहते हैं, बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर जो है इंद्रियों की पहुंच भी नहीं है। कहते हैं सब कहते हैं अति इंद्रिय, ये गो अतीत। तो वास्तव में सच बात है, सब कहते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं फिर तुम जैसे कहते हैं ना, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वो बार बार गुरुदेव हमारे को पहचान करा रहे हैं कि वही मैं हूँ, भाई वही आत्म, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं हूँ। कहते हैं ना कोई रूप है मेरा, ना कोई नाम है मेरा, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ। हमने जो है अपने इस नाम रूप को सच्चा माना हुआ है, बल्कि जो इस नाम रूप से भी परे है, जो गुरुदेव कह रहे थे यहाँ तक जो है कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो केवल जो मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, जो कि उसके अलावा जो है वही तो तुम हो। तो इसी प्रकार कहते हैं ना, ना वाणी की जहां गम है, ना बुद्धि ही पहुंच पाती, जो मन बुद्धि से परे है, गो अतीत अविनाशी। गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे थे कि वो सब कहते हैं को इंद्रियों से परे का विषय है, लेकिन कहते हैं तुम फिर गुरुदेव जो इंद्रियों वाले हैं, है ना, तो उनको, उनके दर्शन क्यों करना चाहते हो, भगवान के दर्शन क्यों करना चाहते हो। सच बात है। कहते हैं ना, एक होता है संसार का नाम रूप। कहते हैं नाम जो है नाम को काटता है, रूप रूप को काटता है। जब हम संसारी नाम रूपों को देखते हैं तो हमारा मन जो है उन्हीं में रम जाता है। लेकिन हम गुरुदेव जी के जब कहते हैं ना स्वरूप के दर्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन जो है प्रभु को जानने की इच्छा करता है, उस ब्रह्म को पाने की इच्छा करता है कि भाई मैं भी उस ब्रह्म को जानूं। तभी कहते हैं जैसा करेंगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। जब ऐसे ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो जिनके पास केवल यही दवा है, कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता कि कौन पात्र है, कौन जो है ये मतलब मोक्ष की इच्छा लेके भी आया है, लेकिन हमारे पास तो यही दवाई है। सच बात है, जो ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु होते हैं वो केवल सुनाते नहीं है, बल्कि सुना सुना के हमारे को वहां पर टिकाते भी हैं। ये पूर्ण सतगुरु की पहचान है। कहते हैं जो भगवान राम जो है वो 12 मतलब कहते हैं वो ब्रह्म तो है, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है उनमें से भी कुछ कलाएं लेके आए हैं। राम जी 12 कला और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं लेके आए हैं। तो लेकिन जो हमारे सतगुरुदेव हैं वो पूर्ण कला अवतार हैं। कहते हैं ना पूर्ण गुरु हैं वो, उनके अंदर पूरी कलाएं हैं। चंद्रमा में है वो भी 15 दिन उसकी कलाएं घटती हैं, 15 दिन बढ़ती हैं, लेकिन सतगुरु जो है पूर्ण है। तो कहते हैं बड़ा अच्छा इसमें बता रहे थे। एक मिनट, बता रहे थे ना कि भाई मैं तीनों भाई जागृत, मैं मन बुद्धि इंद्रियों जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी हूँ। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर मैं तीनों को जानता हूँ, अपने सब का, यानी मैं अपने आप का भी साक्षी हूँ। और कहते हैं साक्षी का प्रमाण केवल स्वयं हम आप ही हैं, सारे प्रमाण यहीं से निकलते हैं। ब्रह्म को जानने के बाद कहते हैं अगर हम ब्रह्म को जान जाएंगे, क्या हमारे शरीर की फिर क्रिया नहीं होगी, क्या खाना पीना हमारा छूट जाएगा क्या। कह रहे थे ना तुम खाए बिना कितना देर है, क्या मतलब सारा दिन क्या खाते रहते हो, सारा दिन क्या सोते रहते हो। तो मतलब शरीर जो है ये अपनी क्रिया करता है, लेकिन जो जब हमारे को सतगुरु से वो तत्व की जब समझ मिल जाती है, जैसे अभी पार की नजर वाली बात चली, तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक ना मतलब दो भाई थे, दोनों जो है वो सुनार का काम करते थे। तो उनका मतलब कि एक भाई, बड़े भाई की डेथ हो गई, और छोटा वाला जो है उस मतलब जो बड़े वाले का बेटा था, छोटे चाचा मतलब अपने चाचा के पास जो है वो जो है सुनार का काम सीखने के लिए गया। उनके पास ना घर में कुछ गहने पड़े थे, तो वो थे तो आर्टिफिशियल, लेकिन उसको तो पहचान नहीं थी।
तो वो जो है अपने चाचा के पास लेके गया कि हमारे घर में आर्थिक तंगी आ गई है, तो मैं अपने ये गहने बेचना चाहता हूँ, तो आप ये ले लो। तो अब चाचा तो समझदार था, उसने कहा कि भाई ऐसा है, तेरे को जितना पैसे चाहिए अभी तू मेरे से ले ले, लेकिन मैं तेरे को पहले तू ना ये काम सीख ले। तो उन्होंने जो है उसे मतलब ये सुनार वाला मतलब ये परखने वाला ये आर्टिफिशियल है या असली है, उसको ये विद्या सिखाई। तो जब वो सीख गया, उसके बाद जब वो फिर उसे कहा अपने गहने लेके आ, तो वो लेके आया, तो उसने फिर मतलब जब किया कि ये तो, जब उसने मतलब परखा तो लगा आर्टिफिशियल है। तो सच बात है, कहते हैं ना जब तक मतलब हमारे को गुरु से पार की नजर नहीं मिलती, तब तक हम संसार को सच माने रहते हैं। कहते हैं एक राजा के गले में ना जूठी माला पड़ी थी, और एक रिक्शा वाले के गले में मतलब सुच्चे मोती की माला पड़ी थी। लेकिन उसने जो रिक्शा वाले किसी ने पूछा ये माला तेरी नकली है, कहता नहीं ये माला तो मेरी असली है, सोने की है, सुच्चे मोतियों की है। तो एक राजा के गले में झूठे मोती की माला थी मतलब, और लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि राजा के गले में जो है ये आर्टिफिशियल माला, क्योंकि ये राजा है, ये तो बड़ा धनवान है, इसके पास कैसे मतलब वो माला झूठे मोतियों की हो सकती है। तो सच बात है, ये संसार जो है ना उस परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन हमारे को जो है सच लगता है, क्योंकि परमात्मा ने ही बनाया है। तो वास्तव में मतलब कहते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो बार बार कहते हैं, अभी गुरुदेव बता रहे थे ना कि ये सब कुछ झूठ है ना। मन इन एक तू ही एक सच्चा है, तू ही एक मतलब अपना स्वयं साक्षी प्रमाण है। तो कह रहे थे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, अपने स्वरूप में टिकने के लिए हमें मन बुद्धि इंद्रियां, आंखों देखा कानों सुना, बुद्धि में जो जो जानकारियां हमने एकत्रित करी हैं सबको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम बाहरी साधनों को छोड़कर, जैसे हमने कहीं अपने लक्ष्य स्थान मतलब दिल्ली जाना है, करनाल जाना है, पानीपत जाना है, तो हम गाड़ी से बस से ट्रेन से जाते हैं। तो लेकिन हम जब जहाँ पे हमने जाना होता है, तो हम अपने जो बाहरी साधनों को जो हम बाहरी छोड़ जाते हैं, है ना, तभी जब हम अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अगर अपने स्वरूप में पहुंचना है तो ये सारे साधन जो है हमें छोड़ के जाने पड़ेंगे, है ना। जब हम मतलब ध्यान करने बैठते हैं, तो उस टाइम कहते हैं ना, बार बार गुरुदेव जी हमारे को समझाते रहते हैं, तू मन भी नहीं है, तू बुद्धि भी नहीं है, तू इंद्रियां भी नहीं है। जो मतलब अभी कह रहे थे ना कि जब हम गुरुदेव के नाम रूप को जानते हैं, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, तो वो बातें भी हमें याद आती हैं। लेकिन कहते हैं नाम भी जपते हैं तो वो नाम भी हमारा छूट जाता है ना। तो फिर वहां पर केवल खाली, कहते हैं एक बार ना एक व्यक्ति वैष्णो देवी जा रहा था, तो उसके सिर पर बड़ा भार था, बहुत बड़ा बैग ले रखा था, तो वो जो है चढ़ नहीं पा रहा था चढ़ाई पे। तो किसी ने कहा तू पहले इसको उतार तब तो जाएगा। तो हमारे सिर पर भी बहुत सारा जो हमने जानकारियां अपने मस्तिष्क में इकट्ठी कर रखी हैं, हम सारी जो है जब ध्यान करने बैठते हैं, हमारे ना सारी वही बार बार वही रील हमारी चलती रहती है। तो इसलिए हम सबसे पहले तो ये अभ्यास करें, जितना हो सके हम इस मन को खाली करने की कोशिश करें, है ना। बार बार जो है हमारे कई बार मतलब बेटे का चिंतन आया तो मन वहीं उसके साथ चला गया। तो कहते हैं कि मतलब फुरना कितना भी आए जाए तो चेला मत अटके, मतलब ये संकल्प है कितना भी, लेकिन हमें अपने स्थान से उठना नहीं चाहिए, है ना। जब स्वरूप में हम तभी पहुंचेंगे जब बिल्कुल सब कुछ छूट जाएगा, केवल हमारा अपना आप ही रह जाएगा। तो कहें जब नाम जप कर रहे थे, सब कुछ छोड़ना है, मैं जहाँ मेरे अपने सिवाय और कुछ भी नहीं, केवल आनंद मस्ती शांति। मुझे मेरी अपनी हस्ती का भी पता चला, सिवा मेरे अपने जहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे सागर में लहरें झाग बुदबुदा कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मैं हूँ आनंद, ये आनंद है मेरा। जब दुई का पर्दा हटा तो सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं। तो फिर क्या कहता है जीव, कहता है मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। तो सच बात है, कहते हैं सम दृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा। तो हमारे को हर समय जो है वो हर जगह वो ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। अभी कहते ना, जो तुम्हारी परख में आ रहा है उसे नहीं देखना, जो पारखी है उसे वही हम हैं। कहते ना ठाड़े बैठे पर उताने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी, आज मैं सुन रही थी उसमें बता रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने जरा नाम के भील को कहते हैं धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो उनसे पूछते हैं कि तेरे को क्या दिख रहा है, तेरे को अपना लक्ष्य नजर आ रहा है? तो वो बोलता है हाँ मेरे को लक्ष्य नजर आ रहा है। तो बोलते हैं क्या नजर आ रहा है? कहते हैं पेड़ नजर आ रहा है। फिर कहता है मेरे को जो है पत्ते नजर आ रहे हैं। फिर कहता है फल नजर आ रहा है। फिर उन्होंने कहा घोंसला नजर आ रहा है? कहते हैं हाँ मेरे को पक्षियों का घोंसला भी नजर आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो तेरा लक्ष्य पर ध्यान फिर है ही कहाँ? तो सच बात है, हमें भी बार बार गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, सिवा तेरे कुछ है ही नहीं, तुम अपने स्वरूप को पहचानो। वो हमारे को बार बार वहां टिकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर लौट के हम संसार में आ जाते हैं। तो जब हमारे को पार की नजर मिल जाती है, जब गुरुदेव की कृपा है ना हमारे पे बरसती है, हम बार बार कोशिश करते हैं, तो जैसे मतलब सुनार को जब उसके बाद सोना रखा जाता है तो फट से कह देता है ये सही है ये गलत है। तो हमारी भी ऐसी पार की नजर हो, हम भी माया से मतलब उपराम होएं और एक केवल प्रभु को ही अपना समझें, उसी में ही टिके। भले वो ब्रह्म इंद्रियातीत है, पर यहाँ तक सतगुरु ही पहुंचाते हैं। नित्य शब्द की सवारी करके हमें वहां ले जाते हैं। कहते हैं संसार के नाम रूपों से केवल गुरु के नाम रूप ही हटाते हैं, तभी हम आत्म मस्ती में आते हैं। और इसके बाद हमने कहते हैं कि जब हमारे को गुरुदेव से ज्ञान मिल जाता है, ये पार की नजर मिल जाती है, तो हमारे मन में फिर क्या भाव रहना चाहिए? कहते हैं इस तन से जग की सेवा हो, और मन से कहते हैं ना खोज हम क्या करें, अपनी करें, जो गुरुदेव हमें हमारी खोज करा रहे हैं। और प्रीत जो है सबसे करें, सब में जो है उस अपने स्वरूप को देखें। कहते हैं ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कहते हैं ये तीनों जो है एक दूसरे को अपने से नहीं जानते, है ना। ये सौते बता रहे थे ना गुरुदेव भगवान की, सौत हैं। तो कहते हैं मैं जो है मैं जागृत को भी जानता हूँ, स्वप्न को भी जानता हूँ, सुषुप्ति को भी जानता हूँ। कहते हैं ना सच बात है। इस कहते हैं ना कोई कहे कि तूने क्या देखा सपने में, तो मतलब सच बात है, हम स्वयं ही जान सकते हैं अपने सपने को, दूसरा हमारे से सुन के भी नहीं जान सकता। हम अपना स्वप्न हम देखते हैं तो हम ही बता सकते हैं। तो हमारे अपने अलावा तो कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही मैं, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वही आत्मा है। वहां पर मन बुद्धि इंद्रियां कुछ भी नहीं पहुंचता। तो जैसे अभी बात चल रही थी, एक मिनट। भगवान राम ब्रह्म होते जब मानवीय लीला करने आते हैं तो कुछ कलाएं लेके आते हैं। तो अभी गुरुदेव ये भी कह रहे थे ना कि मन जो है राखो सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवा के कारज रास। कहते हैं मन जो है राजा जनक ने अपने गुरु को बेचा, प्रहलाद ने भगवान को बेचा, तब उनके लिए नरसिंह रूप भगवान ने धरा। और राजा जनक जी ने भी अपने गुरुदेव को तन मन धन अर्पण कर दिया। तो जब वो कहते हैं ना तन से कहीं जाने लगे, तो गुरुदेव ने थप्पड़ मारा कि तूने अभी तो मेरे को तन दे दिया, जब मन से कुछ इंटरनेट की समस्या आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं हाँ जी नहीं अब नहीं, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। आवाज हाँ जी, नहीं आ रही। नहीं अभी हो गया। हाँ जी वो बीच में हो गया था डिस्कनेक्ट। तो बता रहे थे तन मन जब हमने गुरु को अर्पण कर दिया, हमारा तन मन धन गुरु को चाहिए थोड़ी, लेकिन वो हमारी आसक्ति निकालने के लिए हमें कहते हैं। कह रहे थे ना कि भी अब तन जो है पहले तो तू अपना मानता था, अब तूने मुझे सौंप दिया है, अब तू संसार में तो रहेगा, लेकिन तन से भी जो है तू मतलब कार्य जो भी होगा मेरा मान के करेगा। जो भी मन मतलब हर चीज जो कहते हैं पहले राज्य चलाता था, राज्य मेरा है, अब राज्य जो है मतलब चलाएगा तो तू, लेकिन मेरा समझ के भी ये गुरुदेव का है। तो ये गुरुदेव हमारे को जागृति हमेशा देते रहते हैं, दे रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कहते हैं छोटे मोटे काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है। हम बहुत भाग्यशाली हैं।
कहते हैं इस क्लास में, नर्सरी की क्लास में नर्सरी का बच्चा बैठता है, लेकिन गुरुदेव ने कितना कृपा करके हमारे ऊपर, सच बात है हम इस क्लास में बैठने योग्य भी नहीं हैं, इतना बड़े बड़े, सच बात है आदरणीय वशिष्ठ, इतना विद्वान महानुभाव बैठे हुए हैं, तो लेकिन हमारे को भी गुरुदेव ने कृपा करके इस कक्षा में बिठा लिया है। हमारे ऊपर भी आप सब लोगों का संग करके थोड़ा थोड़ा हमें भी जागृति आ जाएगी। आप लोगों का वचन सुन के गुरुदेव तो नित्य जागृति दे रहे हैं हमारे को। तो ज्यादा ना कहते हुए, समय भी हो गया है, तो अभी प्रसंग था, कहते हैं भगवान जी ना परीक्षा बहुत लेते हैं। आज जो है हमारी बैच एनिवर्सरी थी, तो मतलब भगवान ना मेरे को माया में फंसाते नहीं है। तो इन्होंने 9 जुलाई की मेरे को दे रखी थी, तो मतलब सच बात है, ध्यान तो इसी, चाहे कुछ भी होता रहा, मेरा ध्यान जो है इधर ही लगा रहा। ये मैं हृदय से शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो सच बात है, कहते हैं ना सारा काम करते हुए भी मन जो है मेरा बार बार जो है इधर जा रहा था। अभी बच्चे गए हैं तो भगवान ने समय भी दे दिया थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा मेरे से, मैं हालांकि मुझे बोलना तो नहीं आता, कल उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि जो हम मतलब आंखों द्वारा देखते हैं, है ना, तो हम कहते हैं सुषुप्ति में मैं नहीं था, लेकिन हम सुषुप्ति में भी थे। बहुत अच्छा कल उन्होंने बताया था, बहुत अच्छा लगा था। तो ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और जो भी मेरे से गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टूटे फूटे शब्दों में जो प्रभु ने कृपा करी, इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज जी। जो आपने शुरू में ही कहा था मुझे कहना नहीं आता, मुझे ये लगता है जो ज्ञान स्वरूप होते हैं आप जैसे, जो सचमुच ज्ञान होता है, वो यही कहते हैं मुझे कहना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। कमाल है। और आपका तो शब्द सुन के हम धन्य हो जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ गुरु वाणी को डायरेक्ट नहीं बोला, आपने उसको अच्छी तरह स्टडी किया है, अच्छी तरह स्टडी करके फिर आपने अपने शब्दों में उसको व्याख्या किया, और वही बहुत अच्छे तरीके से। और एक बात जो आपने कही स्वामी विवेकानंद जी की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा, और गुरु ने कहा, गुरु के पास गए अपने ये जानने के लिए कि आप गुरु भगवान के मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो भगवान के दर्शन कैसे कराए उन्होंने कि तुम देह इंद्रियां मन नहीं हो, ये तुम्हारी एक रथ है, और इसके अंदर जो बैठा है वो तुम हो, वही भगवान है। और इसी को बात को कहना चाहता हूं मैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये हर रूप में मैं ही हूं। जो जल तुम पीते हो उसका, जो जल जो पीते हो उसका रस मैं हूं। जो तुम्हारे गले में टच करता है रस, वो मैं ही हूं। जो वायु तुम्हें हर समय चारों ओर से छू रही है, ठंडक दे रही है, वो मैं हूं। जो अग्नि जिसे ताप देती है, वो भी अग्नि का ताप मैं हूं। और जो फूल जो गंध देते हैं, फूल जिनकी सुगंध लेते हो, वो सुगंध भी मैं हूं। तो चारों ओर भगवान ही भगवान है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस से हमारी समझ अपने को बदलनी पड़ेगी, बुद्धि बदलनी पड़ेगी। ये समझ हमारी गुरु भगवान बदल रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं, और हमारा भी प्रयास हो कि हम समझ बदल रहे हैं। धन्यवाद जी आपका, और आप ही के शब्दों को मैं ले रहा हूँ सब कुछ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से आपको। सच बात, अभी तो प्रसंग ना बहुत सारा रह गया है, जो सच बात है बोलना भी चाहती थी, समय को देख के थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है। आपको पता है ना, मुझे मालूम है आप ये आधे घंटे के प्रवचन हो, आप 2 घंटे भी बोल सकते हैं, वो आपकी क्षमता है। मैं रोज देखता हूँ आप कैसे बोलते हैं, दोपहर को रोज देखता हूँ। हाँ जी, अब देश मिश्रा जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने तो आज प्रवचन का जो रहस्य है वही अंत में इनके मुखारविंद से अभिव्यक्त हुई है। एक ही तत्व है, एक ही है। चेतन की चिद्रूपता का कभी अभाव नहीं होता।
बल्कि विषय वृत्तियों का अभाव होता है, और मन के अभाव में वही बच जाता है। मन ही तो संसार है, और यह आत्मा स्वयं प्रमाण है। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही एक है। वह स्वयं में स्वयं के द्वारा स्वयं जाना जाता है, दूसरा कोई रह नहीं जाता। फिर प्रमाण कैसा और किसका प्रमाण? अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के सत्संग के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय सुदर्शन दीदी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत अच्छे लगी सबकी व्याख्या सुन के। अब समय नहीं है तो समापन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सनातन धर्म की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद आनंद की जय। जय। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो 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 नारायण। नारायण। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। हाँ गुरुदेव जी, आप हमारी तरफ से भी। हाँ, वो राज जी, मैं भी ये कहना चाहता था, कहते कहते मैं रुक गया, भूल गया मैं कि आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक, नहीं, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक मेरी ओर से और पूरे सबकी ओर। ग्रुप की ओर, पूरे सत्संग। श्री बहुत सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत धन्यवाद। पता है, माया से ना प्रभु मुझे बहुत बचाते हैं, सच बता रही हूँ। थोड़ी देर भी आने कहते हैं ना, माया में ऐसे गए जैसे टॉयलेट में हो जाता है ना। इतना हमें माया से पास आनी चाहिए, माया से ना। तो सच बात है, मेरे प्रभु तो मुझे इतना कृपालु है ना, आपके रूप में मेरे को आज का दिन दिया उन्होंने। इसको माया से कैसे बचा सकते? बच्चे अंदर बैठे होते, मैं थोड़ा बाहर घूम के जो कर रही थी। मेरा ध्यान मतलब कुल मिला के टोटल वही था। थोड़ा सा मैंने केक भी कट कराया, लेकिन मतलब मेरा ध्यान कहीं भी नहीं था, केवल इधर ही था। मतलब ये गुरुदेव की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतना ज्यादा सत्संग से जुड़े हुए हैं राज जी। दोपहर को 2 घंटे अभी जुड़े हैं, और अभी ये ग्रुप खत्म होते ही अभी ये माता के सत्संग पे जुड़ेंगे, माता रानी के सत्संग में। वो भी 9 बजे से जाके 10-11 कब तक चलता है पता नहीं है, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। दूसरा नवरात्र, तीसरा नवरात्रा है, तो उसके विषय में वो प्रतिदिन वो चलता है 9 बजे के बाद में। वो माता रानी के बेटे चलती हैं, अभी उसमें व्यस्त हो गए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।